आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुश्मन से भिड़े बिना उसे मात देने के 8 ऐसे रास्ते जो शोर नहीं मचाते लेकिन असर सीधा आत्मा पर करते हैं। यह लड़ाई हाथों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। तो अगर आप भी अपमान, धोखे, ईर्ष्या या षड्यंत्र से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वार वही होता है जो बिना आवाज के किया जाता है। दुश्मन से भिड़े बिना उसे मात देने के 8 अनोखे रास्ते। साथियों, जिंदगी किसी खुले मैदान की तरह नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली जंग है जहां हर दिन कोई नई चुनौती सामने खड़ी मिलती है। यह जंग सिर्फ हाथों या हथियारों से नहीं लड़ी जाती। असली लड़ाई तो दिमाग, सोच और सब्र के बीच होती है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब मन कहता है अब सहन नहीं होगा, अब जवाब देना ही पड़ेगा, अब चुप रहना कमजोरी है। लेकिन उसी पल जो खुद को थाम लेता है, जो अपने क्रोध को निर्णय लेने नहीं देता, वही असल में सबसे मजबूत इंसान होता है। चाणक्य का साफ संदेश है, जो अपने ऊपर नियंत्रण पा लेता है उसके लिए बाहरी दुश्मन कोई मायने नहीं रखते। बाहर वाले को हराना आसान हो सकता है लेकिन अंदर उठ रहे तूफान को शांत करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि गुस्से में लिया गया एक कदम अक्सर हमें उसी गड्ढे में गिरा देता है जिससे निकलने के लिए हम इतने समय से जूझ रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी इज्जत पर सवाल उठाता है, तो वह असल में आपकी नहीं, अपने चरित्र की तस्वीर दुनिया को दिखा रहा होता है। फिर भी हम वही गलती दोहराते हैं। हम भी उसी कीचड़ में उतर जाते हैं जहां से हम पर पत्थर फेंके गए थे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसे बार बार खुद को साबित करना पड़े उसकी पहचान अब भी अधूरी होती है। जो सच में ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मौन, उसका संयम और उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध है जो रोज लड़ा जाता है, बिना तलवार, बिना बंदूक, लेकिन फिर भी हर दिन किसी न किसी को घायल कर जाता है। ये जंग बाहर नहीं होती, ये जंग होती है हमारे भीतर, हमारे धैर्य, हमारे गुस्से, हमारे आत्मसम्मान और हमारी समझ के बीच। हर इंसान के जीवन में एक पल जरूर आता है जब मन चीख कर कहता है अब बहुत हो गया, अब जवाब देना ही पड़ेगा, अब चुप रहना कमजोरी लगने लगता है, अब सहन करना अपमान लगता है। लेकिन उसी पल जो खुद को रोक लेता है, जो अपने गुस्से को अपने फैसले नहीं लेने देता, जो शांति को चुनता है, वही इंसान असल में सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि याद रखिए, जो आदमी खुद पर नियंत्रण पा ले उसके लिए दुनिया का कोई भी दुश्मन काफी नहीं होता। बाहर वाले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत करना सबसे कठिन युद्ध होता है। गुस्से में लिया गया एक फैसला अक्सर हमें उसी गड्ढे में धकेल देता है जिससे बाहर निकलने में हमने सालों लगा दिए होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई व्यक्ति आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी इज्जत पर सवाल उठाता है, तो वह दरअसल आपके नहीं, अपने चरित्र की तस्वीर सामने रख रहा होता है। फिर भी हम अक्सर वही गलती दोहरा बैठते हैं। हम भी उसी मिट्टी में उतर जाते हैं जहां से कीचड़ उछाला गया था। हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, बहस में कूदना चाहते हैं, यह जताना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं हैं। लेकिन चाणक्य की सोच बिल्कुल अलग दिशा दिखाती है। उनका मानना है कि जिसे बार बार खुद को साबित करना पड़े उसकी पहचान अब भी पूरी नहीं हुई होती। जो सच में मजबूत होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता। उसका संयम, उसका व्यवहार और उसका मौन ही उसकी असली ताकत बन जाते हैं। कई बार चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह सबसे गहरा और सबसे करारा उत्तर होता है। जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब सबसे ज्यादा चोट बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से मिलती है, जिन पर कभी आंख बंद करके भरोसा किया था, जिनके लिए अपने सपनों तक को पीछे छोड़ दिया था। वही लोग एक दिन सामने खड़े दिखाई देते हैं विरोध में। यह पल इसलिए सबसे भारी होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, इंसान अंदर तक हिल जाता है। मन करता है सवाल करने का, हिसाब मांगने का, जवाब देने का। लेकिन आचार्य चाणक्य की नीति यहाँ भी शांत रहने का रास्ता दिखाती है। वे कहते हैं, जब अपने ही शत्रु बन जाइए तो उनसे टकराव मत करो, अपनी सफाई शब्दों से मत दो, अपने कर्मों से दो। यही असली चतुराई है, यही उल्टा रास्ता है। ऐसा युद्ध जिसमें कोई शोर नहीं होता, कोई तमाशा नहीं बनता, जहां खामोशी बोलती है
और कर्म तलवार से ज्यादा गहरा वार करता है। अक्सर हमें लगता है कि अगर कोई हमारा अपमान करे तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस पल हम ऐसा करते हैं उसी पल हम खुद को उसके स्तर पर ले आते हैं। जिस व्यक्ति को हम छोटा समझते हैं अगर उसी जैसी प्रतिक्रिया देने लगे तो असल में हम उसकी जीत की मोहर खुद ही लगा देते हैं। असली शक्ति ऊंची आवाज में नहीं होती, ना ही तीखे शब्दों में सच्ची ताकत वहां दिखाई देती है जहां इंसान बोल सकता है फिर भी शांति को चुनता है। चुप रहकर जवाब देना आसान नहीं होता, यह हर किसी के बस की बात भी नहीं है। आचार्य चाणक्य मानते थे कि मौन सबसे प्रभावी हथियार है, ऐसा हथियार जो बिना शोर किए सीधे असर करता है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला अपने ही शब्दों के जाल में फंसने लगता है। जितना ज्यादा वह बोलता है उतना ही अपने भीतर की उलझन उजागर करता चला जाता है। आपकी खामोशी उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा देती है। वह चाहता है कि आप उलझें, जवाब दें, माहौल गर्म करें, लेकिन जब आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं तभी उसकी सबसे बड़ी पराजय तय हो जाती है। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। कुछ जवाब चुप रहकर, कुछ सफल होकर और कुछ सिर्फ मौजूद रहकर दिए जाते हैं। आपकी मौजूदगी ही आपके शत्रु को परेशान करती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपने उसके सारे प्रहारों के बावजूद अपना संतुलन कैसे बनाए रखा। वह चाहता है कि आप टूटे, क्योंकि आपकी स्थिरता उसकी कमजोरी को उजागर करती है। इसलिए जो आपको तोड़ने की कोशिश करे उसे अपने मौन से तोड़ो, अपने संयम से हरा दो। एक बार चाणक्य से किसी ने सवाल किया, आचार्य, अगर कोई आपका अपमान करे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर कीचड़ उछालने वाला खुद गंदगी में लिपटा हो तो क्या सूरज अपनी रोशनी कम कर देता है? यह बात सिर्फ एक जवाब नहीं थी, यह जीवन को देखने का नजरिया था। सूरज इसलिए नहीं चमकता कि लोग उसकी तारीफ करें, वह इसलिए चमकता है क्योंकि उजाला फैलाना उसका स्वभाव है। उसी तरह जब कोई आप पर कीचड़ उछालता है तो वह आपकी छवि नहीं बिगाड़ता, वह अपने हाथ गंदे करता है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप और ज्यादा दम के इतनी रोशनी फैलाएं कि उसकी नफरत खुद ही फीकी पड़ जाए। समझदारी इसी में है कि अपनी ऊर्जा फालतू विवादों में बर्बाद ना की जाए। हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और हर दुश्मन से भिड़ना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप लड़ने से ही मना कर दें, क्योंकि जिस दिन आप किसी को प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं उसी दिन आप उससे उसकी ताकत छीन लेते हैं। वह आपको अपने शब्दों से भड़काना चाहता है, अपनी चालों से अस्थिर करना चाहता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो जलन उसी के भीतर फैलती है और अंत में टूटता भी वही है, हारता भी वही है। चाणक्य नीति का एक गहरा सिद्धांत कहता है, जो व्यक्ति बिना टकराव के विजय पा लेता है वही असल अर्थों में विजेता होता है, क्योंकि उसकी जीत दुश्मन के शरीर पर नहीं उसके भीतर तक असर करती है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत दूर तक जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे उलझना चाहता है और आप शांति बनाए रखते हैं तो लड़ाई बाहर नहीं उसके अंदर शुरू हो जाती है। वह खुद ही अपने क्रोध में जलने लगता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, यह इंसान इतना शांत कैसे है, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? और यही प्रश्न धीरे धीरे उसकी हार की नींव बन जाते हैं। हर परिस्थिति में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो तुरंत प्रतिक्रिया दें या संयम का चुनाव करें। जो प्रतिक्रिया करता है उसे पल भर का संतोष मिल सकता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह ऐसी जीत हासिल करता है जो लंबे समय तक साथ रहती है। धैर्य केवल खामोश रहना नहीं होता, धैर्य एक जीवित सक्रिय शक्ति है, ऐसी शक्ति जो बिना शब्दों के, बिना संघर्ष के हालात की दिशा को चुपचाप अपने पक्ष में मोड़ देती है। यही वह कला है जिसे समझ लेने वाला इंसान अक्सर बिना लड़े ही बांझ ही अपने नाम कर लेता है। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाता है, तुम्हारे काम का मजाक उड़ाता है या तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम हर इंसान के पास जाकर सफाई दोगे? नहीं, क्योंकि सफाई वही देता है जो खुद को दोषी मानता है। जो सच्चा होता है वह वक्त को अपनी सफाई देने देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह धीरे धीरे सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है कल वहीं तुम्हारी सफलता से जलता नजर आएगा। सच्चाई यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी करनी होती है। कर्म बोलते नहीं,
शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। बस इतना करिए कि आपका काम इतना ऊंचा उठ जाए कि उनके शब्द अपने आप बेअसर हो जाएं। यह भी जीतने का एक अलग रास्ता है, जहां ना बहस होती है, ना टकराव और ना ही किसी हथियार की जरूरत पड़ती है। वहां जवाब उपलब्धियों के जरिए दिया जाता है। जिंदगी की हर स्थिति हमें परखने के लिए ही आती है। जब अपमान सामने आता है तब हमारे धैर्य की कसौटी होती है। जब धोखा मिलता है तब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, और जब अपने ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं तब आत्मा की मजबूती परखी जाती है। जो व्यक्ति इन सभी हालात में भी शांत, संतुलित और समझदार बना रहता है, वही समय के साथ सबसे आगे निकलता है। क्योंकि हर युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता। बहुत सी लड़ाइयां हमारे भीतर होती हैं, मन के अंदर, और जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसे कोई बाहरी शत्रु कभी पराजित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे भीतर आत्मबल है तो सामने वाले के शब्द तुम्हारे लिए हवा से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। वे कानों तक आएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ढाल है, और यह ढाल किसी भी तलवार, किसी भी वार से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। याद रखो, जिसे अपनी कीमत का एहसास होता है वह किसी के अपमान से नहीं डगमगाता। अपमान तभी चोट करता है जब इंसान भीतर से खुद को छोटा मानने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का सही बोध हो जाता है, उस दिन कोई तंज, कोई शब्द, कोई हमला तुम्हें छू भी नहीं पाता। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बाहर से शांत रहो और भीतर से मुस्कुराओ। क्योंकि अक्सर लोग तभी गिराने की कोशिश करते हैं जब वे खुद किसी की ऊंचाई से डर रहे होते हैं। पेड़ पर पत्थर हमेशा उसी फल पर फेंका जाता है जो पका और मीठा होता है। और यह बात कभी मत भूलना, मौन कमजोरी नहीं, एक सोची समझी रणनीति है। यही वह नीति है जिसे महान लोगों ने समय समय पर अपनाया है। इतिहास गवाह है, कुछ लोगों ने अपमान पर चुप रहकर, कुछ ने कर्मों से जवाब देकर, और कुछ ने बिना हथियार उठाए पूरे साम्राज्यों की दिशा बदल दी। कभी कभी सबसे गहरी चोट वही होती है जो बिना आवाज के दी जाती है। अगर इन बातों ने आपके भीतर कहीं हलचल पैदा की है तो समझ लीजिए यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, यह आपको जगाने के लिए था। इस संदेश को लाइक करें, आगे साझा करें और नीचे अपने विचार जरूर लिखें, ताकि आपकी आवाज उस सोच का हिस्सा बने जो कमजोरी नहीं, समझदारी को चुनती है। उल्टा फार्मूला नंबर 1, मौन को हथियार बनाओ। बोलने से पहले अपनी शक्ति को परखो। चाणक्य कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया शब्दों की बौछार होती है। मन तुरंत जवाब देना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन चाणक्य की नीति यहां रुकने की सलाह देती है। वे कहते हैं, मौन कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। मौन सिर्फ चुप रह जाना नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है। इसके भीतर कई छुपी हुई शक्तियां काम करती हैं। जब आप शांत रहकर स्थिति को देखते हैं तो सामने वाला खुद ही अपने शब्दों में फंसने लगता है। वह बार बार बोलता है, सफाई देता है, तर्क गढ़ता है और इसी प्रक्रिया में अपनी कमजोरी उजागर कर देता है। वहां मौजूद लोग, चाहे वे सहकर्मी हों, रिश्तेदार हों या दर्शक, धीरे धीरे उसी की बातों से उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। व्यावहारिक उपाय, अपमान के क्षण में एक गहरी सांस लें, मन ही मन 3 तक गिने और जवाब देने की बजाय अपनी ऊर्जा उस काम में लगाएं जो आपकी छवि और साख को और मजबूत करें। उदाहरण, गांव में एक बुजुर्ग हुआ करता था जो बिना किसी से बहस किए चुपचाप अपनी राह चलता रहता था। लोग उसकी खामोशी देखकर अक्सर कहते, इस आदमी में कुछ तो खास है। समय के साथ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जो उसे बदनाम करना चाहते थे उनकी बातें अपने आप हवा हो गई। रणनीति मौन अपनाने का उद्देश्य सामने वाले को और बोलने देना है ताकि वह खुद ही अपनी गिरावट की वजह बन जाए। ठंडी नजर, संतुलित शरीर, भाषा और संयमित चाल, यह तीनों मिलकर ऐसा प्रभाव बनाते हैं जिसका कोई सीधा तोड़ नहीं होता। ध्यान रखें, मौन कमजोरी नहीं है, मौन संयम है और संयम वही रख सकता है जिसकी बुद्धि उसके अहंकार से ऊपर हो। उल्टा फार्मूला नंबर 2, धैर्य के जाल में डटे रहो। समय को अपना सबसे घातक हथियार बनाओ। धैर्य को लोग अक्सर केवल इंतजार समझ लेते हैं,
जबकि असल में यह एक सक्रिय और गहरी रणनीति है। चाणक्य का विश्वास था कि समय स्वयं सबसे बड़ा न्याय आदेश होता है। जो व्यक्ति आज बदनाम करने की कोशिश करता है वह कल अपनी ही चालों में उलझ जाता है। अगर आप संयम के साथ टिके रहना जानते हो, तुरंत करने योग्य कदम, किसी भी परिस्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने से बचिए। भावनाओं को शांत होने दीजिए। जो हो रहा है उसका ध्यान रखिए। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, यह बातें याद में नहीं, रिकॉर्ड में रखनी चाहिए। समय आने पर यही तथ्य सच्चाई को सामने लाते हैं। एक व्यापारी पर गंभीर और झूठे आरोप लगाए गए। उसने ना तो हंगामा किया, ना ही सफाई देने दौड़ा। वह चुपचाप सबूत जुटाता रहा। समय बदला, परतें खुली और आरोप लगाने वाले अपने ही झूठ में फंस गए। नतीजा, व्यापारी की साख पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। सही समय तक चुप रहना और सही क्षण पर सच सामने लाना, ये दोनों मिलकर सबसे निष्पक्ष न्याय करते हैं। जल्दबाजी अक्सर सच को कमजोर कर देती है, जबकि धैर्य उसे धार देता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपका संयम विरोधी को भीतर से अस्थिर करने लगता है। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह जल्दबाजी करता है और वही जल्दबाजी उसकी गलती बन जाती है। धैर्य का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह आपको मानसिक शांति देता है और शांति में लिए गए निर्णय हमेशा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उल्टा फार्मूला नंबर 3, नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि तुच्छता को मान्यता ना देना है। चाणक्य नीति कहते हैं, कई बार सबसे आसान दिखने वाला रास्ता ही सबसे कठिन होता है, नजरअंदाज करना। लेकिन यह किसी से डरना नहीं है, ना ही भागना। यह एक सोची समझी रणनीति है। जिस पल आप किसी के शब्दों को महत्व देना बंद कर देते हैं, उसी पल उसकी प्रभाव क्षमता शून्य हो जाती है। अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई अपमानजनक टिप्पणी सामने आए, प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह बात मेरे लक्ष्य, मेरे सम्मान या मेरी दिशा को बदल सकती है? अगर उत्तर नहीं है तो प्रतिक्रिया देना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उसे वहीं छोड़ दीजिए। कब सबसे ज्यादा असर करता है? यह तरीका उन हालात में सबसे कारगर होता है जहां सामने वाला आपको भावनात्मक संगीत रूप से उलझाना चाहता है। वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, गुस्सा, सफाई या बहस, लेकिन आपकी चुप्पी, आपकी नॉन रिस्पॉन्स ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। नजरअंदाज करने का मतलब यह नहीं कि हर बात सह ली जाए। इसका अर्थ है यह समझना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी लड़ाई अनदेखी के योग्य। कुछ जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिए जाते हैं। सच तो यह है कि नजरअंदाज किया जाना विरोधी के लिए सबसे बेचैन करने वाला अनुभव होता है, क्योंकि वह तय ही नहीं कर पाता कि आप कमजोर हैं या आप इतने सिद्धांतवादी हैं कि उसे महत्व देना भी जरूरी नहीं समझते। उल्टा फार्मूला नंबर 4, कर्म को उत्तर बनाओ, क्योंकि उपलब्धियां सबसे तेज और सबसे गहरा प्रतिशोध होती हैं। शब्दों से भिड़ना आसान है, लेकिन शब्दों के सहारे जीत पाना मुश्किल। इसलिए चाणक्य बार बार कर्म की ओर लौटने की बात करते हैं। उनके अनुसार कर्म ही आखिरी और सबसे ठोस प्रमाण है। जब कोई शब्दों के जरिए आपकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाए, तब सबसे असरदार जवाब आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपका चरित्र होता है। इसे अपनाएं कैसे? अपनी कोशिशों की तीव्रता बढ़ा दीजिए, मेहनत को दोगुना करिए और अपनी क्षमता को इतना निखारिए कि आलोचना अपने आप कमजोर पड़ जाए। जब आपका काम बोलने लगे, तब शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। छोटे लेकिन असरदार कदम भी हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। रोज कोई एक नया कौशल सीखें या पुराने कौशल को मजबूत एक करें। अपनी दिनचर्या में ऐसा एक काम जरूर जोड़े जो आपकी पेशेवर कीमत को बढ़ाए। एक राजा के दरबार में एक सलाहकार को अपमान सहना पड़ा। उसने विरोध नहीं किया, बस लगातार अपना कार्य करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन उसी की समझ और मेहनत ने राजा को संकट से बाहर निकाला और तब सच्चाई सामने आई। किसका मूल्य क्या है और कौन सिर्फ शब्दों के सहारे जी रहा था। रणनीति उपलब्धियां सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश होती हैं। वे झूठ, अफवाह और साजिश से कहीं तेज ऊपर उठती हैं। इसीलिए अपमान के क्षण में शब्दों में उलझने के बजाय अपने काम को बोलने दीजिए। ध्यान रखें, उपलब्धियों का असर तुरंत नहीं लेकिन स्थायी होता है। यही चाणक्य की दीर्घकालिक और दूरदर्शी सोच है। उल्टा फार्मूला नंबर 5, सूचना और सत्य को संजोए,
क्योंकि छुपा हुआ सच देर सवेर बाहर आता ही है। कपट्टी चालों और साजिशों से निपटने का सबसे मजबूत हथियार ताकत या शोर नहीं बल्कि सही जानकारी होती है। चाणक्य हमेशा कहते थे, किसी भी स्थिति को समझो, उसके पीछे के कारण पहचानो और फिर अगला कदम उठाओ। सत्य की खोज और उसकी पुष्टि एक ऐसे जाल की तरह होती है जिसमें अंततः चालबाज खुद ही फंस जाते हैं। व्यावहारिक कदम किसी भी विवाद या आरोप की स्थिति में भावनात्मक होने के बजाय तटस्थ प्रमाण इकट्ठा कीजिए। दस्तावेज, लिखित संदेश, रिकॉर्ड, तारीखें और गवाह, यह सब सच्चाई की नींव बनते हैं। सत्य को सही समय पर और सही मंच पर प्रस्तुत करना सबसे अहम होता है। अक्सर सच के उजागर होने के डर से लोग और ज्यादा झूठ गढ़ने लगते हैं और वही झूठ धीरे धीरे उनके लिए बोझ बन जाता है। याद रखिए, तथ्य चुप रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर साजिश को बेनकाब कर देते हैं। छठा सूत्र, उसकी ऊर्जा को उल्टा मोड़ दो। उसके क्रोध, उसके घमंड, उसकी चालबाजी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने सृजनात्मक कार्य में परिवर्तित कर दो। जितना वह आग उगले, आप उतनी ही तेजी से अपना पथ आगे बढ़ाओ। उसकी शक्ति ही आपकी शक्ति बन जाए। सातवां सूत्र, समर्थन की अदृश्य दीवार खड़ी करो। लड़ाई अकेले ना लड़ो, चुपचाप बिना शोर मचाए ऐसे लोगों का एक समुदाय बना लो जो आपके मूल्यों में विश्वास रखते हों। जब शत्रु आप पर हमला करेगा तो उसे एक अदृश्य लेकिन ठोस दीवार का सामना करना पड़ेगा। सामूहिक मौन, सामूहिक अवहेलना सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। आठवां और अंतिम सूत्र, विजय का उत्सव मत मनाओ। जब शत्रु टूट जाए, हार मान ले या भाग जाए तो जश्न मत मनाओ। कोई घमंड ना दिखाओ, बस शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असली विजय वह है जो बिना शोरगुल के आती है और बिना निशान छोड़े आगे निकल जाती है। इससे शत्रु के मन में आपके प्रति एक रहस्यमयी भय बना रहता है, एक ऐसा आदर जो हार से भी ज्यादा शक्तिशाली है